आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। आज हम फिर एक बार से किसी खिलाड़ी के साथ मौजूद हैं और खिलाड़ी भी बिल्कुल गरीबी से दबा हुआ, गरीबी के भट्टी में दबा हुआ, कुचला हुआ खिलाड़ी आज एक और मेरे साथ मौजूद हैं। और ये हैं सोनीपत ज़िलों के और बड़ौदा विधानसभा के गांव भैंसवाल। और ये भैंसवाल गांव वो है योगेश्वर दत्त, जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं और आजकल बीजेपी के लीडर हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़े थे बड़ौदा विधानसभा से। उसी के गांव में मौजूद हैं। एक ऐसे प्लेयर की दास्तां बताने जा रहे हैं। खबर को शेयर ज़रूर कर दी। इस खिलाड़ी को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ये खिलाड़ी सूखी रोटी खा के आज मेडलों की भरमार करके कुश्ती में, लेकिन ना सरकार से कोई इसको प्रोत्साहन मिला, ना किसी से मिला। हाँ, कुछ लोग इनकी एक आदमी इनकी मदद ज़रूर कर रहा है। इसकी डाइट के लिए 2, 4, 5 हज़ार रुपये ज़रूर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं जी कुश्ती के खिलाड़ी मोनू उर्फ टाइगर, और पिता हैं रणधीर सिंह, और भैंसवाल गांव है, वाल्मीकि जाति से हैं। प्रिंस लाबा को थोड़ा सा मकान को और दिखा दिया जाए। ये मोनू उर्फ टाइगर का मकान है। संदीप सिंह खेल मंत्री इनको बुलाया था, आश्वासन दिया था 5-7 महीना पहले, आपको खेल के पैसे भी नहीं मिले, दिए जाएंगे, लेकिन वही ढाक के टेन पात बाबा जी का ठल्लू, कुछ नहीं मिला, खाली कोरे आश्वासन। और मैं बार बार हर ज़िले में जाता हूँ, चंडीगढ़ से ले दिल्ली तक, हर प्लेयरों की दास्तां दिखाता हूँ। आज ये भी एक गरीबी की भट्टी में जला हुआ खिलाड़ी है और गेम छोड़ने को मजबूर है। सूखी रोटी खा के गेम कर रहा है। मोनू उर्फ टाइगर। टाइगर साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है जी आपके पूरी टीम का जी, जो मेरे लिए आज मदद के लिए मेरे गांव में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनके माता पिताजी भी देख लीजिए मेरे साथ। रणधीर जी, इनके माता जी बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक आस है, और आस है कि मेरा बेटा कभी न कभी ज़रूर सरकार सुनेगी और अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा मान मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इतने मेडल गले में देख लीजिए, इतनी सर्टिफिकेट इनके हाथ में है कुश्ती की। और ये योगेश्वर दत्त का गांव है, जो खुद एक खिलाड़ी हैं, और संदीप भी एक खिलाड़ी हैं, जो खेल मंत्री हैं हमारे माननीय सम्माननीय बीजेपी के। आए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लोगों को बड़ी आस थी, प्लेयरों को बड़ी आस थी कि संदीप जी खेल मंत्री हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन जीरो, ढाक के 3 पात। संदीप टाइगर भाई, क्या वाल्मीकि जाति से आते हैं हम जाति को फिर मैं किसी को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को बता देते हैं कैसे गुजारा बसारा कर रहे हो आप अपना। देखिए, गुजारा तो क्या है, लेकिन टाइम पास है। ये मेरे माता पिता जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं बीने में खर्चे की कहता हूँ तो कुछ सोच समझ के कहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कबाड़ी का काम करते हैं। और आप समझ लीजिएगा कि कबाड़ी क्या पैसे कमाता होगा, क्या खर्चा देगा। और जिसमें एक मैं अच्छा प्लेयर भी हूँ, और मेरे को डाइट अच्छी मिले तो मैं और भी मेडल देश को दे सकता हूँ। जी देख लीजिए, पिताजी कबाड़ी हैं, माताजी कबाड़ी हैं, कबाड़ बीनते हैं, लेकिन जुनून, जोश, हौसला इस बंदे का बरकरार है। मोनू उर्फ टाइगर, लेकिन खाली नाम रह चुका है मोनू उर्फ टाइगर। बाकी किसी का कोई सहारा नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं है। और वाल्मीकि जाति से आते हैं। मोनू भाई, कितने मेडल कब जीते? ये मैं 2011 से मैं मेडल जीतने लगा था, और 2018 तक 19 तक मैंने मेडल 2011 में कितनी एज में खेला? पहला गेम कहाँ से जीते? 2011 में मैंने, जब मैं 9-10 साल का था, तो मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया था जी। हाँ, तो उसके बाद जी मैंने 2014 में भी नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, और 2014 में श्रीनगर में जी सब जूनियर में जी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था जी नेशनल में। उसके बाद 15 में भी जी नेशनल में जी। कहाँ पे? रांची में जी, एक श्रीनगर में था जी नेशनल, उनमें दोनों में जी मैंने मेडल जीते हैं जी। उसके बाद जी मैंने ट्रेला में भी जी
2 बार ट्रायल की गई, एशिया चैम्पियनशिप की और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, वहाँ भी मैंने दोनों में जी मैंने फर्स्ट आया जी। लेकिन ये है जी मेरा, मैंने सूखी मेहनत करी है जी, लेकिन खाने का नहीं था कुछ भी जी। लेकिन आज भी वही टाइम है जी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके कम से कम मेरी ग्रेजुएशन को ही देख करके मेरे को कोई छोटा मोटा रोज़गार दिया जाए। और ये मेरा कैश वार्ड का पैसा भी नहीं मिला जी आज तक। और वर्ल्ड का मेडल कोई छोटा नहीं होता जी, ये पूरा विश्व जानता है जी, हर खिलाड़ी जानता है। वर्ल्ड में जिसका मेडल आता है तो टॉप खिलाड़ियों में नाम लिखा जाता है जी उसका। अच्छा, वर्ल्ड का मेडल कैडेट क्या था आपका? वर्ल्ड कैडेट में जी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था जी। अच्छा। हाँ जी, उस समय भी जी लोगों ने जी मेरे बहुत ताने मारे जी कि कबड्डी का बेटा भी मेडल जीत सकता है। तो ये एक लोगों ने मेरा मजाक भी बना दिया था। लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करता रहा और अभी करता हूँ, मैं मेहनत तैयारी करता हूँ। लेकिन मेरे को जी कोई सरकार से कोई वो नहीं मिल रही जी, पैसा अब तक नहीं मिला आपका? नहीं 10 लाख रुपए? नहीं जी, 14 लाख रुपये बनता था जी, मेरे को जी एक भी नहीं मिला जी अब तक। कुछ नौकरी? नहीं जी, नौकरी भी नहीं मिली है जी। और ये वो दिखा देता हूँ जी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जी मेरे पास है जी, ग्रेजुएशन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, मेरे को कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जॉब दी जाए और आगे भी मैं तैयारी करता रहूँ जी। ये है जी वो सर्टिफिकेट जो मैं दिखा रहा हूँ जी। जी किस चीज़ का? स्पोर्ट्स? हाँ जी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। हाँ जी। तो इसमें है क्या क्या ग्रेजुएशन? हरियाणा सरकार ने कहा था जी ग्रेजुएशन के उस पनवेश पर में सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या ग्रेजुएशन आपकी इसमें? ये डी है जी इसमें जी। तो डी कौन से में पहला आता है, दूसरा, तीसरे पे होता है? ये जी तीसरे पे होता है जी। जी हाँ जी। तो फिर नौकरी मिली? नहीं जी, मेरे को नहीं मिली अच्छा, जी। किस किस मंत्री संतरी के पास जा चुके हो नौकरी के लिए आप? पहले मैं जी 3 बार जी, अनिल विज थे जब जी खेल मंत्री, तब भी गया जी। खूब जी मैंने धक्के खाए जी, कति सारे गए जी। लेकिन जी मेरे को जी कोई न्याय नहीं मिला जी। फिर भी मैं वहाँ तक किराया भी जी मांग के लेके जाता हूँ जी। और मेरे पिताजी से कह देता हूँ, मगर पिताजी किराया दे दो, मैंने चंडीगढ़ जाना, मंत्री के पास पैसे मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी भी मांग के ही देते हैं मेरे को जी। विदेशों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मेडल भी ला चुके हैं कैडेट में, ब्राउज मेडल, नेशनल और राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उनमें मेडल जीत चुके हैं कुश्ती में। लेकिन व्यवस्था नहीं बदली गई है, व्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है ये आज। ना इनके पास पैसा, ना रुतबा, ना वोट बैंक, तो नेता इनको नौकरी क्यों देंगे? आप सभी देख रहे हैं भारत के लोग, कुछ मदद किसी भाई ने, एक मदद 6,000 रुपये, सिर्फ मात्र 6,000 रुपये आते, कौन देता है? जी वो एक सोनीपत का राजेंद्र गुप्ता है, वो बुक डिपो का काम है दिल्ली में, वो उसका तो वो मेरे को देता है, उसको का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी, और मैं भी धन्यवाद। मात्र 6,000 रुपये में काम कैसे चलाते हो? 50,000 रुपये का खर्चा डाइट का आपका। हाँ जी। तो क्या खाते हो? कुछ खा के भाड़ा किराया मिलता है आपको 6,000? ये ऐसा ही है जी, ये 2 महीने का दूध का वो करा है जी हिसाब, ये भी जी 3200 रुपये रह गए जी उसके। तो मेरे जो देशवासी सुन रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज से पहलवान हैं, लेकिन खाली नाम के पहलवान रह चुके हैं, कोई सहायता नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं, प्लेयरों के लिए हम प्लेयरों के लिए हम ये कर रहे हैं, प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, प्लेयरों को आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन जहां हम धरातल पे देखते हैं, सब कुछ दबा कुचला हुआ है। आज भी भारतवर्ष में इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, वो अपना मान सम्मान के लिए तरस रहे हैं, कोक पैसे के लिए मोहताज हैं, बिगर डाइट के कुश्ती लड़ रहे हैं और विदेशी पहलवानों को पछाड़ भी रहे हैं। हौसला देखिए इस पहलवान का। जी क्या कहना चाहेंगे बेटे के लिए? आंखों में आंसू, सुन रही हैं बैठी बैठी, क्या कहोगे? मैंने कहूँ जी मेरे बेटे की नौकरी चाहिए, इतना देश में कराया है, आज तक उसका कोई नहीं समाधान होया है। हैं
अरे इतना वो करा है, मजबूरी कितनी है बालक की, इसका कितना खर्चा है, कितना खर्चा है। तो कबाड़ा चुकते हो? कबाड़ा तो हाँ, जब नौकरी के मारदोर के बेचारा गरीब आदमी है बेचारा, बालक क्या में छलना में रोटी लेकर और ऑर्डर तक पहुँचा दिया, और ईब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, ना कोई नौकरी ना कोई पैसा मिला। इतना बाहर तक खिलाड़ी हो रहा यो, कुछ नहीं मिलना है इसका, क्या मिला है। हम नौकर हाथ जोड़ कर मेरे बेटे की नौकरी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे। ये माता जी देख लीजिए, पूरा भारत देख रहा है, रो रही हैं, इनकी आंखों में आंसू है। इन्होंने बड़े बड़े सपने सजोए थे बेटे के लिए, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू तस्वीरों में दिखा रहे हैं आप, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप। थोड़ा सा प्रिंस नाम, इनकी माँ की आंखों में आंसू दिखा दीजिए भारत देश को। इस तरीके से एक माँ रो रही है, अपने बेटे के लिए आत्मा जल रही है इनकी। छालने में रोटी दे दे के बेटे को यहाँ तक तो पहुँचा दिया। 600 रुपये एक कोई गुप्ता जी हैं, वो सिर्फ भाड़े किराए की इनको ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं हो पाती। 3200 रुपये दूध का बकाया है अभी इनके, डाइट नहीं है इस पहलवान के पास, लेकिन फिर भी विदेशी पहलवानों को पछाड़ रहे हैं। आखिर क्या कर रही है हमारी सरकारें, आखिर क्या कर रहे हैं हमारे नेताओं को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जहां अपना फ़ायदा होता है वहीं नेता 1 रुपया देता है, पहले अपना फ़ायदा देखता है। क्या वोट बैंक देखेगा या अपना कोई कार्यकर्ता देखेगा, लेकिन इस तरीके के प्रताभाव की तरफ आप लोगों का किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। इतना बड़ा देश है, दानी सज्जन है, मदद भी बहुत अच्छी करते हैं लोग, लेकिन एक सेलिब्रिटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। इस तरीके के जो पहलवान हैं, इन्होंने अपना देश का नाम किया, हरियाणा का नाम किया, अपना गांव भैंसवाल का भी नाम रोशन किया इस बेटे ने, लेकिन आज इनको कुछ नहीं है, ना मान ना सम्मान ना पैसा ना दौलत, कुछ नहीं इनके पास। एक को कोड़ी के लिए मोहताज है, पिताजी कबाड़ी। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं घर का क्या हाल है, पूरा कबाड़ भरा पड़ा है। इधर ये देख लिए, ये सुअर छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, और ये इनका ये हाल है। पीछे एक छोटी बच्चियाँ है, वो देख लीजिए, कंबल लटका रखे हैं यहाँ पे। और ये तस्वीरों में झाड़ झखाड़ खड़े हैं, यहाँ पे इनका मकान है, घर है। वो टाइगर है, ये वो टाइगर मोनू जो खाड़ों में बड़े बड़े छक्का छुड़ा देता है। टाइगर साहब, मोनू, आपकी आंखों में आंसू हैं, मुझे पता है, पूरा देश आपको देख रहा है। आज सरकारों पे कितना भरोसा है आपको, कुछ लग रहा है कुछ कर पाएगी नहीं पाएगी? देखिए, आज तक तो कुछ करा नहीं है, लेकिन आगे कर दे तो बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। लेकिन हालात मेरे बहुत बस मैं बता नहीं सकता। पीछे मेरी माँ, इस घर में जो ये दिख रहा है, इसमें दबगी होती, ये छात गिर गई थी, 2 कड़ी टूट गई थी, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने कहीं से पैसे ले आकर के और ये छात दे, ये टूटी हुई है ना ऊपर, ये दिख रही। तो पीछे आज शायद मेरे को लग रहा है, अगर पापा नहीं होते तो माँ भी नहीं होती आज, क्योंकि दब गई थी छत के नीचे। ये पहलवान आज, इसकी आत्मा रो रही है, खुद रो रहा है पहलवान आज। इसकी माताजी की आंखों में, पिताजी की आंखों में आंसू हैं, और पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने कहा था कि हम हर देश का मान सम्मान करेंगे, हम खिलाड़ियों को प्रमुखता देखें, लेकिन मोदी जी अब देख लिया आपके सरकार में किस तरीके से ये प्लेयर, ये प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। आखिर कब व्यवस्था बदलेगी? अगर ये खिलाड़ी किसी विदेश में होता तो आज इसकी तस्वीर और तकदीर ही बदल जाती, लेकिन अफसोस ये खिलाड़ी हरियाणा में है, इनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास पैसा है, ना रुतबा है, ना वोट बैंक है। आखिर कब जागेंगे नेता, कब बदलेगी व्यवस्था? पिताजी से पूछते हैं। जी रणजीत जी, क्या कहेंगे बेटों को लेके? पूरे दिन कबाड़ चुगते हैं, कितना पैसे का कितना कबाड़ चुग लेते हैं एक दिन में? कितना चुग लो जी, गणा करूँ तो 200 का 250 का चुग लो। बस वो है, अपने लड़के ने जरूरत पड़े ले बेटा लीजिए जी, मैं नो करता हूँ जी। और मैं क्या ये वास है कुछ बेटे से, कुछ बेटा तो कर रहा, लेकिन सरकारें देखो जी, सरकार करेगी तो मेहरबानी है जी मेरे बेटे की। इसको नौकरी भी था ज़्यादा, वो भी क्या पैसा मिल जाता जी, मत राजी हो अगर मेरे लड़के मिल गया जी। बस जी, ये तो आप रो मत जी, पूरा देश देख रहा है आपको।
आप रो मत रणधीर जी। के करा जी बैसवाल गांव है ये भी। दुखी होने तोड़ना कर हम अपने लड़के का कबाड़ा इकट्ठा कर कर बेच बेच कर। एक ही बेटा है? 2 है जी, एक बड़ा इस्ट है। बेटियां कितनी हैं? एक का है जी बेटी। अच्छा, तो अभी बेटा साथ रहता है आपके? ये तो मुश्किल के ले रहे हैं आपके इनके पीछे ये देख लीजिए तस्वीरों में। मोनू काफ़ी सर्टिफिकेट ये और दिखा दीजिए को करके कैमरे में। कहाँ की सर्टिफिकेट हैं ये सारी? ये कहाँ से जीत के लेके आए आप? ये है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सर्टिफिकेट है ये, जो कितने वर्ग में? ये 40 किलो में जीता था जी मैंने। ठीक है। 2015 में जी, बोसानिया में जी। बुसानिया में? हाँ जी। ठीक है जी। क्या ब्राउज मेडल? हाँ, ब्रॉन्ज मेडल है जी। ठीक है, हो गया साहब। और जी एक और इसी है। ये तस्वीरों आप दिखा रहे हैं, बद से बदतर हालत है। और ये है जी एशिया चैम्पियनशिप का, जो कि हमारे देश में थी जी, दिल्ली में जी। उसमें भी जी मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी। कितने वर्ग में? ये भी 40 किलो में था जी, 2015 में ही था जी। ठीक है जी। और भी ये बहुत सारे जी मैंने ये मेडल लगभग 16-17 मेडल हैं ये जी सारे। 2016, 17, 18 का कुछ है आपका? हाँ हाँ, ये है जी, ये रहे, ये जीते थे जी। इसमें सरकार ने ये कही थी जो इस खेल महाकुंभ में जो मेडल जीतेगा उसको डी ग्रुप में नौकरी दी जाएगी। इसमें जी मैंने है ना दोनों साल जी मेडल जीत रखे हैं जी। एक में सिल्वर मेडल, एक में जी वो ब्रॉन्ज मेडल जी, दोनों में जीत रखे हैं जी। तब भी मेरे को जी कुछ नहीं मिल पाया जी आज तक। कितनी पढ़ाई है? पढ़ाई 10वीं है जी। जी। कोई प्राइवेट संस्था आपको नौकरी करवाना चाहे, अच्छी खासी सैलरी दे तो करेंगे? प्राइवेट तो जी क्या करे जी, ये भी जी 16-17 साल पहलवानी कर ली यार जी। ये भी प्राइवेट करेंगे तो जी हमारी बर्बादी है जी ये। जी नहीं, कोई अच्छी सैलरी दे, कोई प्राइवेट नौकरी। ये देख लीजिए डी ग्रुप के लिए सरकार ने इतने बड़े खिलाड़ी मेरे साथ बैठे हैं। अगर जो योगेश्वर दत्त को इतना सहयोग, इतना प्यार मिला था, अगर इस खिलाड़ी को उतना प्यार मिल जाता तो कहीं ना कहीं योगेश्वर 10 से बड़े पहलवान होते आज ये। अगर आप देख रहे हैं आपके घर में ही अगर बंदा होता, ये टाइगर होता, तो आज इतना बड़ा प्लेयर होता। क्यों? आपके पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, खाने को डाइट मिलती, बड़े बड़े ये खेल जीतता और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुकाम हासिल कर सकता था। लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं, आप हंस भी रहे होंगे। डी ग्रुप के लिए, मात्र डी ग्रुप के लिए ये पहलवान चक्कर काट रहा है। इतना बड़ा पहलवान सर आँखों पे बिठाना चाहिए पूरे देश को, पूरे गांव को और पूरे हरियाणा को, इस पहलवान को। लेकिन ये एक डी ग्रुप के लिए धक्के खाते फिर रहा है और वो भी नहीं मिल रही। क्यों डी ग्रुप के लिए? क्यों डी ग्रुप के लिए क्यों? क्योंकि मैं यही सोचता हूँ अगर मेरे को डाइट का वो मिल जाएगा डी ग्रुप की नौकरी लगने से, और मैं और भी ज़्यादा तैयारी करूँगा तो मैं बड़ा भी बन सकता हूँ जी। कुछ फौजी भी मदद कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ हाँ, वो कुछ फौजी हैं जो 2-4 भाई हैं मेरी, जो वे मदद करते हैं। मैं जब बोलता हूँ वो तभी मेरे से कहते हैं भाई मोनू कोई दिक्कत नहीं है, तू तैयारी करे जा, ले, पैसे भी दे देते हैं, बादाम भी भेज देते हैं जी। तो लेकिन फिर अब ये बताओ, तब तक सरकार नहीं देगी जब तक मैं मेरे पैरों पे नहीं खड़ा होऊंगा, तो जब सारी ज़िंदगी ये जी मांगता रहूँगा जी मैं। अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या जनता जनार्दन, भारत के जनता, माई लव इंडिया, माई देश भारत है, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका दिल बहुत बड़ा अमीर है। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लेना चाहेंगे जनता जनार्दन से मदद? देखो, अगर कोई मदद करता है तो उसका स्वागत करता हूँ मैं। तो किस तरीके की मदद होनी चाहिए आपकी? मदद वही है, बस डाइट की हो जाए, थोड़ा घर हो जाए जी मेरा रहने के लिए जी, मेरे माता पिता के लिए जी। मेरे को, मैं वहाँ अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कोई बूंदाबांदी हो रही है या कोई वो आ रहा है, तो मेरे को भय लगता है कि कहीं ना कहीं माता के साथ और पिता के साथ वो ना हो जाए जो पीछे हुआ था हादसा, तो थोड़ा ये घबराहट रहती है जी। तो ये मोनू है, इनकी मांग है, कुछ नहीं चाहिए इनको, सिर्फ डाइट का प्रबंध हो जाए, थोड़ा सा किराए का प्रबंध हो जाए आने जाने के लिए, छोटा सा इनका मकान की व्यवस्था हो जाए बस। माँ और पिताजी दब जाएंगे, कभी कह रहे हैं कि माताजी दब चुकी हैं एक बार,
अगर कोई मान्यवर मदद करना चाहे थोड़ी सी तो इनकी मदद कर सकता है। बैंक अकाउंट और इनके नंबर मैं हमारे पेज के ऊपर ज़रूर सेलेक्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उठा सकते हैं। क्या कहेंगे रणधीर जी? मैं जी नहीं चाहो जी मेरे लड़के जी नौकरी था जाए कोई छोटी मोटी सरकारी तो बढ़िया है जी। मैं तो बहुत राजी मेरा लड़का अपने पाया खड़ा हो जाए। मैं तो जिस चीज़ में मैं गणा खुश हो जाऊँ ना तो मैं गणा तो क्यों रहूँगा जी गणा। ये जो जी क्या कहेंगे आखिर में जनता को, भारत की जनता देख रही है? मैं तो याद चाहिए जी, मेरा बेटा नौकरी चाहिए। अरे इतने साल हो गए मेडल ले कर, किसी ने भी कुछ नहीं करा ना दिया है। सारी ज़िंदगी छलना गाली रोटी पहुँचा दिया। अरे इसने नौकरी चाहिए हमने, और क्या चाहिए। देश में भी वो रुका रहा है मेरे बेटे का, सबका सावधान होया, इसका कोई नहीं होया आज तक। तो योगेश्वर दत्त आपके गांव के इतना बड़ा लीडर है बीजेपी का, आज के दिन इतना बड़ा पहलवान नामी गिरामी, तो बीजेपी सरकार से आपको नौकरी भी नहीं दिला इसका, आपके पैसे भी नहीं दिला इसका, जो सरकार ने अटका रखे। देखो जी, ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कई बार बोला है। ये तो मैं क्या बता सकता हूँ जी। योगेश्वर दत्त आप भी पहलवान थे कभी, और आप भी ना तो सेलिब्रिटी थे ना नेता थे, आप भी मोनू की तरह ही एक स्ट्रगल कर रहे थे। और किस खाड़े से आपको भी पता है, ये खाड़ा बाहर है बिल्कुल 2 कदम चलते ही मोनू के घर के बाहर। कौन सा खाड़ा है ये? जी बलराज अखाड़ा जी। बलराज अखाड़ा। योगेश्वर दत्त जी आपकी याद ताज़ा कर देते हैं हम। बलराज अखाड़े में आप भी यहाँ स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी इस खाड़े से, और आज आप देश का मान सम्मान ऊंचा करके बड़े लीडर बने हुए हैं। लेकिन पुरानी वक्त को मत भूलिए, ये वो बलराज अखाड़ा है मोनू टाइगर के घर के सामने, और इस अखाड़े को भूल चुके हैं आप, और इस मोनू को भूल चुके हैं। अगर वास्तव में आप में कुछ जज्बा है और कुछ दया भाव है तो आप अपने पास से भी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए इस बेटे को दे सकते हैं, इनका मकान बनवा सकते हैं। आपका आज के पास भगवान का दिया सब कुछ है योगेश्वर दत्त जी। आज आपके पास पैसा है, रुतबा है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन इस बेटे की मदद आज तक अब आगे नहीं आए। आप उन्हें आना चाहिए था और आपने मदद करनी चाहिए थी। आप लीडर हैं आज बीजेपी के, और बीजेपी सरकार से इनको नौकरी दिलवानी चाहिए थी, पैसा दिलवाना चाहिए था। कहीं ना कमी आपकी भी है, आप अपना पिछला भूल चुके हैं। सब आपको आ चुका चौंध भरी लाइफ दिखाई दे रही है। शायद योगेश्वर तक मेरी बात ज़रूर पूछेगी। बाकी नेताओं का मैं कभी भरोसा करता नहीं हूँ। नेता हमारे देश के वो हैं जो पहले अपना फ़ायदा देखते हैं 1 रुपये का, उसके बाद 1 रुपया देते हैं अगले को, पहले अपना फ़ायदा देखते हैं उसमें। मेरे देश के जो लोग देख रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही है, मोनू की डाइट के थोड़ा बंदोबस्त कर दिया जाए। 20-50 हज़ार रुपये का महीने का, जो काजू बादाम अखरोट जो खाते हैं, फिर देखो इनका जलवा, फिर देखो। और उसके बाद थोड़ा सा इनका मकान, इनकी माता जी दब चुकी है इस मकान में, सबको टूटा फूटा पड़ा है, छोटा सा मकान बनवा दिया जाए बस। इनकी खाली ये इच्छा है, इनको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए आपका। ना मैं नेताओं से मांग करता हूँ, ना किसी अभिनेता से, और ना योगेश्वर दत्त से, क्योंकि इनके गाँव के हैं। योगेश्वर दत्त को सब पता है इसकी माली हालत क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं योगेश्वर दत्त में मन में कोई है ही नहीं इसकी सहायता करने को लेके। जी क्या आखिर में चलते चलते क्या होगा दुनिया को? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं परमात्मा से यही कहता रहता हूँ, जितना मैंने मेहनत करी है मेरा इतना ही फल कम से कम मेरे को मिलना चाहिए था। और फिर भी मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, और फिर भी मेरे को यही सपोर्ट करते हैं, देश के लिए मेडल जीतना है। और मेरी भी यही इच्छा, मैं आगे भी अगर मेरी कोई मदद करेगा तो मैं देश के लिए ज़रूर एक बार मेडल फिर से दोबारा जीतूँगा। क्या बात है, क्या जज्बा है। क्यों जी, क्या कहेंगी? यही कहना चाहूँ जी, मेरे बच्चा ने वहाँ चाहिए नौकरी है। इतना देश में वो कर दिए, मेडल भी लाया, सारे काम करे हैं, और ईब तक कुछ नहीं पैसा मिला। मैं इमनू चाहूँ मेरे बेटे नौकरी भी चाहिए, आराम भी इसके साथ जी। आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं हम, देख लीजिए हमारे देश के खिलाड़ियों की हालत। अगर ये लोग विदेश में होते आज तो नज़ारा ही कुछ और होता। आपके एक शेर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी को मान सम्मान मिल सकता है, किसी को मेडल आ सकता है, माँ को अपना बेटा की चेहरे पे मुस्कान मिल जाएगी, किसी का घर बन सकता है, या फिर किसी का खाने का डाइट आ सकती है। एक शेर से आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। और सरकार को तो आप पता ही है, मेरे सामने सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस पहलवान ने। पहले भी लोगों ने दिखाया, पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने, इतनी बड़ी बड़ी 60 के 50-50
वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े मात्र रह चुके हैं। अगर ये ज़िंदगी अगर यहाँ ना लगा के ये परिवार, अगर ये बच्चा और कुछ मेहनत करता, किसी काम करता, तो आज कहीं ना कहीं सक्सेस हो चुका होता। ये जो सर्टिफिकेट हैं, ये मेडल हैं, किस काम के? खाली आग जलाने के काम आएंगे ये, और कुछ नहीं है। सरकार की नज़रों में, नेताओं की नज़रों में मात्र एक टुकड़ा है, माई फोटी टुकड़ा। ये मैं इनको कुछ नहीं समझता। आज इनकी माली हालत देख लिए, ये सिर्फ सरकारों की बदौलत है। इन टुकड़ों का करे क्या ये? आग लगा के सेक सकते हैं बस, और ये याद ताज़ा कर सकते हैं अपनी। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने इस खेल के पीछे। क्या मिला आपको? ना मान, ना सम्मान, ना पैसा, कुछ नहीं। पूरी ज़िंदगी बर्बाद, माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद आपकी। ये तो हो गई है जी, ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है जी। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी तो ज़िंदगी मिट्टी में मिल चुकी है जी। और डी ग्रुप की नौकरी के लिए इतना बड़ा पहलवान चक्कर काट रहा है, बड़ी शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए हमारे यहाँ नेताओं को, सरकारों को भी। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी आपसे, मेरे को एक रोज़गार दिलाया जाए। और मैं, ये नहीं है कि मैं रोज़गार लेकर के मैं आराम से बैठ जाऊंगा। मैं देश के लिए मेडल जीतूंगा। मैं अब भी कहता हूँ और फिर भी कहता रहा हूँ, और पहले जीत भी रखे हैं। पूरे देश ने पता है मेरा ये कैसा। तो ये हमारे गुदड़ी के लाल हैं, मैं बोलता हूँ गुदड़ी के लाल। ये देख लीजिए गुदड़ी के लाल। अरे कोई भी व्यवस्था नहीं आज इनके पास, बिल्कुल अभाव है हर चीज़ का। और मेडल देख लिए 5-5 किलो गले में लटकाए हुए हैं। ये लोहा बोलूँगा, मेडल मैं नहीं बोल सकता। हम मेडल उस दिन बोलेंगे जिससे इस लड़के को, इस बेटे को, माँ को, इनके पिताजी को मान सम्मान मिल जाएगा। उस दिन हम कहेंगे मेडल। मैं लोहा बोलता हूँ इनको। ये कागज़ के टुकड़े खतर कुछ नहीं है इनके लिए। ये लाइफ बर्बाद कर दी इसने। अब भी जज्बा देखिए इस लड़के का, हौसला देखिए। नौकरी सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि उस पैसे से मेरी डाइट का बंदोबस्त करूँगा और मेडल लेके आऊँगा दोबारा से एक दिन में। देखते हैं कोई माई का लाल की मदद तो करेगा, मुझे पता है। लेकिन सरकारों का देखते हैं कितनी जल्दी इस मोनू टाइगर को, भैंसवाल गांव का जो है, ये सोनीपत ज़िला है, बड़ौदा विधानसभा में नौकरी मिल पाती है या नहीं सर्विस के लिए। कोई प्राइवेट संस्था अगर अच्छी खासी नौकरी से इसको देती हैं तो ये उसके लिए भी तैयार है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ अभी कुछ हम और जाने। जी क्या? एक जो मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ सुभाष स्टेडियम में, उसकी मैं मंत्री से भी कह के आया हूँ। और ये पंकज नैन जी हैं जो हमारे IPS जी स्पोर्ट्स के जो बना रखे हैं, अब उसको भी बोल के आया हूँ कि जी वहीं पे जी लगा दीजिएगा मेरे को चौकीदार। मैं रात को चौकीदारा करूँगा और मैं सुबह शाम वहीं पे प्रैक्टिस करूँगा अपनी। तो उसका प्रावधान हो जाए तो मैं आगे जी मेडल पक्का जीतूँगा जी, ये मेरे को भरोसा है जी। ये वो प्लेयर है, देख लीजिए। जिस स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है उसका चौकीदार लगा दीजिए साहब। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने मैं। इतना बड़ा देश का मान सम्मान करने वाला, हरियाणा का इतने मेडल जीतने वाला आज प्लेयर क्या बोल रहा है आपके सामने? साहब मुझे चौकीदार लगा दीजिए उस स्टेडियम में, थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं रात को चौकीदारी करूंगा उस स्टेडियम की, और मैं खेलूंगा, मेरी डाइट का बंदोबस्त करूंगा। साहब मुझे चौकीदार लगा दीजिए। शर्म आनी चाहिए इस व्यवस्था को। इतना बड़ा आज एक प्लेयर, पूरे घर इसका दुखी है, कुछ नहीं है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज ये एक चौकीदार के लिए कह रहा है साहब मुझे एक चौकीदार लगा दीजिए। आंखों में देख लिए रो रहे हैं। ये वो पहलवानी की माता जी रो रही है, इनके पिताजी की आंखों में आंसू हैं। ये सिर्फ व्यवस्था के कारण है। मोदी जी आप भी देख रहे हैं, खट्टर साहब आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो प्रतिभाएं हैं उनको आपको पहले नौकरी देनी चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर ये किसके भरोसे हैं? खाने को दाना नहीं है, घर में कुछ नहीं है, फिर भी हौसला, आंखों में आंसू हैं माँ के, पिताजी के, इस प्लेयर के। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो मनु, शायद ही आपकी खबर ज़रूर जाएगी, शेयर ज़रूर कर दीजिए इस मोनू के लिए, प्लीज़ हाथ जोड़ के, माँ के लिए, इनके पिताजी के लिए, ताकि इसको डाइट का बंदोबस्त हो और ये ओलंपिक खेल सके, और इसके साथ साथ इसको मान सम्मान मिल सके। शायद ही गूंगी बहरी सरकार के कान में कोई ना कोई तेल डाल दे, उसको पता चले
और शायद इसको मान सम्मान मिल जाए। साहब एक चौकीदार की नौकरी लगा दीजिए स्टेडियम में। क्या बात है जी, क्या व्यवस्था हमारे देश की। इतना पहलवान, इतने मेडल, और क्या मांग कर रहा है। साहब एक चौकीदार लगा दीजिए जिस स्टेडियम ये वर्जिश करते हैं जी। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ जी। मेरे को चौकीदार लगा दीजिएगा, मैं वो चौकीदार की नौकरी जी मैं बहुत बड़े लेवल पर ही बदल सकता हूँ जी, प्रैक्टिस करके जी। मेरे में ये काबिलियत है और मेरी आत्मा भी बोलती है कि मैं बहुत बड़ा काम कर दूँगा। इस नौकरी से बहुत बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ, डीएसपी भी बन सकता हूँ। लेकिन मेरी मेहनत पे मैंने भरोसा है, इसलिए मैं ये बात सोच रहा हूँ जी। तो मोनू भाई के लिए आवाज़ आप हैं, मेरी ताकत आप हैं, इन खिलाड़ियों की ताकत आप हैं। आपके भरोसे मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम बाकी है। देखते हैं आप अपना काम कितनी कुशलतापूर्ण कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। शेयर कर दीजिए और इसकी मदद भी कीजिए पहलवान की, और सरकारों को भी जगाइए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, साहब चौकीदार की नौकरी दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।